जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। इस चैनल में के माध्यम से हम आज बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हुए सवाल हैं, तो आप सभी ध्यान से क्वेश्चन को हल करते रहिएगा। जो नहीं समझ में आए उसको नोट डाउन करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 29 क्वेश्चन पूछा गया है पेज नंबर 107 में। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से बायोलॉजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है, तद्वत प्रजननी लाल फूल वाले और तद्भुत प्रजननी सफेद फूल वाले पौधे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप फिलियल F1 प्रजननी गुलाबी फूलों वाली प्राप्त हुई है। ये किस प्रकार की वंशागति का उदाहरण है? अपूर्ण प्रभावित्व का उदाहरण है। ये सवाल बहुत ही डेंजर है भाई, ये किसी से बनने वाला नहीं है। तंतुमय क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। तंतुमय जड़ तंत्र जिसमें प्राथमिक जड़ अल्पकालिक होती है और उसकी जगह अनेक अपस्थानिक जड़ें लेती है, पौधे के किस समूह की एक विशिष्ट विशेषता है? तो यह एक बीजपत्री की विशेषता है। नेक्स्ट सवाल। कैसे सवाल आते हैं इसका एक आइडिया पता चल जाएगा, उस अनुसार हम पढ़ेंगे या तैयारी करेंगे, जो भी करना हो। प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिका के कारण होने वाला एक जठरांत्र संबंधित रोग जिसमें उदारीय दर्द और अत्यधिक श्लेष्मल तथा रक्त स्कंद वाला मल आता है। यह प्रायः घरेलू मक्खियों द्वारा यांत्रिक वाहक के रूप में कार्य करने हेतु दूषित भोजन और जल के माध्यम से प्रसारित है। किस रोग का वर्णन किया गया है? अमीबा के बारे में बताया गया है। ठीक है। द्विबीजपत्री पौधों में किस प्रकार के जनतंत्र में एक मुख्य प्राथमिक जड़ होती है जिससे पार्श्व श्रृंखलाएं उत्पन्न होती है? तो वह मूसला जड़ तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 5। मानव पाचन तंत्र में छोटी आंत का वह कौन सा भाग पित्ताशय से पित्त और अमाशय से अग्नाशयी रस मूल पित्तवाहिनी द्वारा प्राप्त होता है? तो है ग्राहनी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की संधि कंधे और निम्नतम की मध्य और पार्श्व घूर्णन सहित व्यापकतम गति प्रदान करती है? बाल और खलिका संधि। क्वेश्चन नंबर 7 है। मटर के पौधे की ऊंचाई जिसकी पहचान मेंडल के द्वारा की गई थी किस प्रकार के लक्षण को दर्शाता है? तो प्रभावी विशेषक लक्षण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो किस प्रकार का रोगजनक इस रोग के लिए उत्तरदायी होता है? तो मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल मिट्टी से अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से मूल कोशिकाओं में प्रवेश करती है परासरण कहलाती है? डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड की दीर्घ श्रृंखलाओं से निर्मित एक बहुलक है। ठीक है। पौधों में वृद्धि
पौधों में वृद्धि की विभज्योतिकी अवस्था में कोशिकाओं की मुख्य विशेषता क्या है? सक्रिय कोशिका विभाजन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, हमको 29 क्वेश्चन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है और परिणाम स्वरूप अगुणित संतति कोशिकाओं का उत्पादन करता है? तो वह है अर्धसूत्रण। आधा कर देता है मतलब अर्धसूत्रण। मटर के क्वेश्चन नंबर 13, मटर के पौधों में लक्षण प्ररूप बौना आकार किस युग्म विकल्पी संयोजन द्वारा व्यक्त होता है? तो टीटी के द्वारा बौना प्रकार के पौधे की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14, छोटा टीटी है। मधुमेह कैंसर के अस्थमा को सामूहिक रूप से किस प्रकार के विकार के रूप में जाना जाता है? तो गैर संचारी रोग है। कौन? मधुमेह और अस्थमा। क्वेश्चन नंबर 15, जीवित जीवों की कोशिका झिल्ली संरचना में लिपिड क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वे एक अवरोध बनाते हैं जो कोशिका में प्रवेश करने और बाहर निकालने वाली चीजों को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने उन जल घुलनशील विटामिनों में शामिल किया गया है जिसे सामूहिक रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नामक एक विशिष्ट विटामिन वर्ग में रखा गया है? तो उसको थायमिन कहेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी में थायमिन ही आता है। क्वेश्चन नंबर 17, आमाशय पाचन क्रिया में सहायता के लिए पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। पेप्सिन मुख्य रूप से किस पोषक तत्वों पर कार्य करता है? यह प्रोटीन पर काम करता है पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा अग्न्याशी हार्मोन शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण को उद्दीपित करके रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। यह सवाल आसान आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पेशी कंकाली तंत्र का वह कौन सा भाग मुख्य रूप से मस्तिष्क के संरक्षण हेतु उत्तरदायी है? तो स्कल है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा कार्य मुख्य रूप से मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है? तो अनैच्छिक क्रिया मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो अस्थि स्वास्थ्य के लिए आंत में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन डी। विटामिन बी और सी जल में है, लेकिन यहाँ अस्थि पूछ रहा है। देखिए यहाँ अस्थि और कैल्शियम की बात कर रहे थे। वसा में ए भी है, लेकिन अस्थि कैल्शियम के लिए विटामिन डी आवश्यक है। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 22, अनुवांशिकी में जीन निम्नलिखित में किसे संदर्भित करता है? जीन किसको बतलाता है? डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए कोड करता हो वही जीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, शरीर में वृद्धि और उपचार की प्रक्रिया को कौन सा खाद्य घटक सहायता करता है? तो प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्यों में प्रोटीन के पूर्ण पाचन के लिए किन पदार्थों का निर्माण होता है? पूर्ण पाचन से किन पदार्थों का निर्माण होता है? तो एमिनो अम्ल। मनुष्य में प्रोटीन के पूर्ण पाचन से किन पदार्थों का निर्माण होता है? तो एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, अपच के दौरान प्रति अम्ल दर्द को कैसे काम करता है? तो प्रति अम्ल क्या करता है? आमाशय में मौजूद अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करके यह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 27, अधिकांश सजीवों में आनुवंशिकी सूचना को संग्रहित करने के लिए
मुख्य रूप से कौन सा अणु उत्तरदायी होता है? डीएनए। क्वेश्चन नंबर 28 है, पादपों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? तो क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 29 एंड लास्ट, बायोलॉजी का ये लास्ट है। भारत में मुख्य कैंसर की घटनाओं का संबंध निम्नलिखित में से किस हानिकारक पदार्थों के बार बार सेवन से प्रबल रूप से जुड़ा हुआ है? तो तंबाकू से कैंसर होता है, ये तो सभी को पता ही है। तो ओवरऑल क्वेश्चन 2-4 को छोड़कर बाकी क्वेश्चन बनाने लायक था। तो कैसा लगा आपका ये वीडियो? हमें क्या इसमें सुधार करना चाहिए? आप बताइए। अगर आगे यही सीरीज चालू करना है तो जितने भी इसमें टॉपिक दिए हैं सबको हम कवर करते रहेंगे। जय हिंद।